इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दशमलव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं ललित कुमार विकलांगजन के अपने चैनल दशमलव में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा व्यक्तित्व के विकास की, यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। विकलांगजन के केस में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। वैसे तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हर किसी के लिए ज़रूरी है, लेकिन विकलांगजन के केस में मैं मानता हूं कि ये एक कहीं ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा, जो अगर आप अपने भीतर अगर आप उन चीज़ों को समाहित कर सके तो आपके व्यक्तित्व में डेफिनेटली निखार आएगा। इस वीडियो में मैं चीज़ों को बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा। इन्हीं सारी बातों को, इन्हीं सारी टिप्स को मैं ज़्यादा इलेबोरेट तरीके से, ज़्यादा विस्तार पूर्वक अलग अलग वीडियोज़ में आने वाले समय में बताऊंगा। पर मोटे तौर पे जो चीज़ें आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं उनके बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ किसी के भी व्यक्तित्व में मैं ये मानता हूँ, और हम पता नहीं कितने ही वीडियोस में मैं ये कह भी चुका हूँ, कि वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, भाषा। आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उन चीज़ों का आपके व्यक्तित्व के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इस बात के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि दूसरे लोग आपको कैसा मानते हैं, कैसा समझते हैं। तो भाषा आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमेशा पूरे जीवन कोशिश करते रहिए कि आपकी भाषा बेहतर होती चले, बेहतर होती चले। बहुत सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ, अगर आप गालियाँ देते हैं, गालियाँ देना छोड़ दीजिए, क्योंकि गालियाँ देकर आप किसी का नुकसान नहीं करते, केवल अपना ही नुकसान करते हैं। लोगों की नज़र में आप एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे जिससे कोई बात नहीं करना चाहता, जिसको लोग बहुत अक्खड़ और रूड मानते हैं। तो अगर आप अपने व्यक्तित्व में विकास करना चाहते हैं, उसमें निखार लाना चाहते हैं, तो अपनी भाषा से वो सारी चीज़ें निकाल कर फेंक दीजिए जो कि नेगेटिव हैं। गालियाँ हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में मैं तब बात करूँगा जब इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में मैं एक अलग से वीडियो करूँगा। दूसरी बात कॉन्फिडेंस की होती है। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए। अब मेरे कह देने भर से आपका कॉन्फिडेंस जो है अच्छा नहीं हो जाता। कॉन्फिडेंट फील करने के लिए आपके भीतर से वो चीज़ आनी चाहिए। ये आसान नहीं है, लेकिन यकीन कीजिए, अगर आप अपने आप को ट्रेन करने लगेंगे, बार बार आप अपने आप को बताने लगेंगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जाहिर है कि इसके लिए आपको कुछ और चीज़ें भी करने की आवश्यकता होगी, जैसे कि आप जो भी करते हैं उसमें आप पूरी मास्टरी रखें। मास्टरी रखेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। सो कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर इसके अलावा आपकी जो वेशभूषा है वो भी आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत असर डालती है। मैं काफ़ी समय से सोच रहा हूँ कि मुझे एक वीडियो करना चाहिए कि विकलांगजन किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, वो किस तरीके से ड्रेसअप होते हैं, उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो ध्यान नहीं देते। वो अपनी विकलांगता को लेकर इतना ज़्यादा निराश हो चुके होते हैं या सेटल हो चुके होते हैं कि वो कभी भी इस बारे में ध्यान नहीं देते कि वो भी फैशन कर सकते हैं। फैशन का यहाँ पे वो मतलब नहीं है जो ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे। फैशन का एक बिल्कुल ही अलग मतलब है। अगेन इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में बात करूँगा। लेकिन आप किस तरीके से कपड़ा पहनते हैं, उन चीज़ों का बहुत असर पड़ता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। आप किसी कंपनी की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग के अंदर वो कपड़े नहीं पहन के जा सकते जो आप किसी पार्टी में पहन के जाएंगे। इसी बात से पता लगता है कि कपड़ों का अपना एक महत्व है। हालांकि मैं ये मानता हूँ पर्सनली कि अगर आपका व्यक्तित्व ऊंचा है, अगर आपका व्यक्तित्व सॉलिड है, तो कपड़े उतना महत्व नहीं रखते। पर
कपड़ों का भी अपना एक महत्व है। तो अगर आप इस बात को समझ सके कि क्या पहनना है और उसको कैसे कैरी करना है, तो वो भी आपके व्यक्तित्व को निखारने में बहुत मदद करेगा। इसके अलावा फिर आप जो भी कुछ करें, जो मैंने कॉन्फिडेंस की जो बात कही थी, आप जो भी कुछ करें उसको बहुत पैशन के साथ करें। जैसे कि मैं दशमलव, जब मैंने ये चैनल शुरू किया तो मैं इससे बहुत पैशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं दिन रात इसके बारे में सोचता हूँ, नई नई तरकीबें सोचता हूँ कि किस तरीके से आपको कौन सी जानकारी कैसे बेहतर तरीके से आप तक पहुँचाई जा सके। तो पैशन होना चाहिए। पैशन किसी चीज़ में आपका तब होता है जब आप दिन रात उसके बारे में सोचने लगे, तो अब ये कहा जाएगा कि हाँ, आप फला चीज़ के बारे में पैशनेट हैं। अगर आप पैशनेट नहीं हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उस चीज़ को लेकर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। अगली टिप ये है कि आप वो चीज़ करें, जीवन में वो काम करें जिसके प्रति आपका पैशन है, और जब आपने काम करना शुरू कर दिया तो उस काम के प्रति पैशन बनाए रखिए। नहीं है तो जगा लीजिए। कई बार ऐसा होता है, और भारत में तो अक्सर ऐसा होता है कि हम ऐसे काम करते हैं जो हम करना नहीं चाहते थे, उसके बारे में हमारे मन के अंदर कोई पैशन नहीं था, लेकिन अब जब करना शुरू कर दिया है तो उसमें एक पैशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। उसके प्रति निराश मत रहिए कि ये तो मेरे ऊपर एक बोझ है, मैं तो बस इसको किए जा रहा हूँ। उसमें भी रुचि ढूंढिए, उसमें भी कुछ नयापन ढूंढिए, तो पैशन अपने आप जागेगा। अपनी बॉडी लैंग्वेज की तरफ ध्यान दीजिए। ये कहा जाता है कि जितनी बातें हम बोल के सामने वाले तक नहीं पहुंचाते, उससे कहीं ज़्यादा बातें हमारी बॉडी लैंग्वेज पहुंचाती है। हमारे हाथ, हमारे चेहरे की हाव भाव, हमारी आँखें, ये सारी चीज़ें भी कम्युनिकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ अगर आप रहेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, तो यकीन कीजिए कि लोग आपको कहीं ज़्यादा सीरियसली लेंगे और आपको एक ज़्यादा निखरे हुए व्यक्तित्व का स्वामी मानेंगे। सोशल स्किल्स को ज़रूर आप इम्प्रूव कीजिए। ये भी मैंने देखा है कि बहुत सारे विकलांगजन थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं अपनी विकलांगता के बोझ के चलते। वो उसको एक बोझ मानने लगते हैं अपने ऊपर, और वो समाज से, सोसाइटी से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। वैसा मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप जितना ज़्यादा सोसाइटी में लोगों के बीच रह सके, और बल्कि अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि क्या आप अपने बल पर कम्युनिटी बना सकते हैं। जैसे कि मैं अपने आप को कम्युनिटी बनाने के मामले में एक एक्सपर्ट मानता हूँ, ख़ास तौर पर ऑनलाइन कम्युनिटीज़। तो जिस तरीके से दशमलव की जो कम्युनिटी है वो बनती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, उसमें उस काम को कैसे किया जाए। अब आप लोग तो मेरे पास नहीं आए थे, मैं आप लोगों के पास गया कि ठीक है, चलिए हम ऐसा करते हैं, और लोग मेरे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ये इस बात का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है कि लोग आपके पास आएंगे तब आप उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। आप ऐसे कारण खुद क्रिएट कीजिए, ऐसे अवसर खुद बनाइए जिससे कि लोग जुड़ सकें। अगर रियल, ये तो खैर मैंने ऑनलाइन वर्ल्ड की बात की, रियल लाइफ में भी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों से मिलने जुलने के आपके पास चांसेस कम हैं, मान लीजिए आपके आसपास कुछ ऐसा होता ही नहीं कि आप लोगों से मिलजुल सकें, तो आप कारण खुद क्रिएट कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने दोस्तों को, अपनी जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जहां आपका घर है, वहां आसपास लोगों को बताइए कि भाई हम हर संडे को शाम को इस जगह पर मिलेंगे और हम फला एक्टिविटी करेंगे। कोई बुक रीडिंग सेशन हो गया, कोई डिस्कशन का सेशन हो गया, और कुछ नहीं तो कैरम खेल लिया, ताश खेल लिए। तो लोग इकट्ठे होंगे और उसमें आपका जो रोल होगा वो लीडरशिप का रोल होगा। क्यों? क्योंकि वो आपने इनिशिएट किया है, शुरुआत आपने की है।
इसके अलावा ऑफ कोर्स लीडरशिप की जो स्किल्स हैं उनको आपको डेवलप करना चाहिए। तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब आप इनिशिएटिव लेते हैं और आप किसी काम को और लोगों को अपने चारों तरफ इकट्ठा कर सकते हैं तो वो लीडरशिप होती है। और फिर उस समूह को आप किस तरीके से नेतृत्व प्रदान करते हैं। आपने लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी कि चलिए हम हर संडे की शाम को 6 बजे यहाँ फला पार्क में मिलेंगे और वहाँ पर हम हर हफ्ते हम एक विषय तय कर लेंगे कि इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सब लोग गोल घेरा बना के बैठेंगे, हर कोई उस विषय के ऊपर अपने अपने विचार रखेगा। अब ये तो हो गया कि आपने सबको बता दिया, लेकिन सबको साथ लाना और फिर जब लोग डिस्कस करेंगे तो मनमुटाव भी होंगे, थोड़ी सी हीटेड बहस भी हो सकती है। तो इस तरह के सिनेरियोज को आप कैसे हैंडल करते हैं, ये लीडरशिप की ज़रूरतें होती है। इसको आप ज़रूर अपने अंदर डेवलप कीजिए। पीछे मत हटिए, लीडर की तरह आगे रहिए, फ्रंट पर रहिए। तो इससे भी आपके व्यक्तित्व में बहुत निखार आता है। आशावादी बने रहिए। आशावादी रहना बहुत ज़रूरी होता है, ना केवल लोगों के लिए। पर्सनैलिटी हम क्यों डेवलप करते हैं, ताकि लोग हमें किस तरीके से देखते हैं उसमें हम बदलाव ला सकें। तो जो आशावादिता है, आशावाद जो है वो ना केवल आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, बल्कि एज ए होल आपकी बॉडी को, आपके मन को वो एक न्यूट्रिएंट का काम करता है, उसको पोषित करता है। तो आशावादी रहिए। निराशा के जो भी विचार हैं, जो भाव हैं आपके मन में, उनको निकाल फेंकिए आज से ही। बस आशा हर चीज़ के होने की, अच्छा होने की संभावना, उसी के बारे में सोचते रहिए और यकीन कीजिए कि इसका फ़र्क पड़ता है। फिर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक अच्छी पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति में, कि वो बोलता कम है, सुनता ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों के अंदर सुनने की जो स्किल है वो नहीं होती। मैंने देखा है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि वो सुनना नहीं चाहते हैं, वो केवल बोलना चाहते हैं। अब सुनना क्यों ज़रूरी है? आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो लोग आप क्या चाहते हैं और लोग आपसे क्या अपेक्षा करेंगे कि आप लीडर बने। और एज ए लीडर आपको ये लगता है कि सारे जो लीडर हैं वो मंच पे खड़े होकर भाषण देते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो लोगों की बातें सुनते हैं। लोग आकर उनको बताते हैं कि मेरी ये समस्या है, मेरा ये विचार है। तो आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप दूसरे लोगों की बातें पूरे धीरज के साथ सुने, इंटरप्ट ना करें, दूसरे लोगों को बीच में काटे नहीं, दूसरे लोगों को बीच में टोके नहीं, पूरी उनकी बात सुने। जब उनकी बात पूरी हो जाए तब आप उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखें। तो ये एक ऐसी स्किल है जो कि बहुत जगह आपको मिसिंग मिलती है। सुनने की जो एक कैपेसिटी है वो हर किसी में नहीं होती। तो अगर आपके अंदर ये नहीं है तो आपको इसको डेवलप करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम सभी को ये लगता है कि हम सामने वाले को चुप कराएं और हम अपनी बात सामने रखें, लेकिन बेहतर ये हो कि आप सामने वाले को बोलने का पूरा मौका दें और उसके बाद ही अपनी बात सामने रखें। तो आप एक बेहतर व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे। लोग ये मानेंगे कि हाँ, आप उनकी बातें भी सुनते हैं। सो ये कुछ टिप्स हैं, इनका आप ख्याल रखिए। इस तरह की जो इस विषय से जुड़ी हुई जो दूसरी बातें हैं वो मैं समय समय पर वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा। इस तरह की जो वीडियोस मैं प्रोड्यूस करता हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इन चीज़ों पर आज से ही ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपको ये चीज़ें पूरे जीवन में और हर रोल में आपका साथ देंगी, आपके काम आएंगी। चाहे वो जॉब के लिए इंटरव्यू हो, चाहे वो आपके दोस्तों के बीच का मामला हो, या वो आपके रिश्तेदार आपको कैसे देखते हैं, आपके पड़ोसी आपको कैसे देखते हैं, इन सारी चीज़ों की बात हो। आप में से ज़्यादातर लोग इस बात से एग्री करेंगे कि विकलांगजन को भारत में कोई बहुत अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता है।
ज़्यादातर लोग ये मानते हैं, उनके हाव भाव में वो बेचारगी का और वो दया का भाव रहता है जो लोग विकलांगजन से इंटरेक्ट करते हैं। तो हमारी ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम लोगों के मन से ये भाव निकालें कि हम बेचारे नहीं हैं, हमको दया की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना कह देने भर से कुछ नहीं होगा, आपको अपने आप को उस तरीके से डेवलप भी करना होगा कि लोग आपके प्रति दया दिखाएं ही नहीं, बेचारगी वो फील ही ना करें कि ये व्यक्ति तो बेचारा है। तो ये एक मुश्किल काम है, लेकिन संभव काम है, बशर्ते कि आप आज से ही इसके ऊपर काम शुरू करें। और मेरे साथ बने रहिए अगले वीडियो तक के लिए। नमस्कार।